महाकुंभ मेला बहुत ही भव्य होता है। ये श्रद्धा की पावर दिखाता है। लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी आत्मा शुद्ध होती है। ये प्राचीन तीर्थ यात्रा हर 12 साल में होती है और ये 4 शहरों में होती है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ मेला देखने लायक होता है। हवा में एक्साइटमेंट होती है। हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। वो स्पिरिचुअल रिन्यूअल और ब्लेसिंग्स चाहते हैं। ये श्रद्धा का उत्सव है। ये हमारी शेयर्ड स्पिरिचुअल हेरिटेज की याद दिलाता है। ये फेस्टिवल हिंदू मिथोलॉजी में रूटेड है। समुद्र मंथन की कहानी इसका आधार है। ये कहानी कॉस्मिक ओशन के चर्निंग की है, जिससे अमृत निकला, जो इमॉर्टैलिटी का नेक्टर है। महाकुंभ मेला इसी इमॉर्टैलिटी की क्वेस्ट को दर्शाता है। ये स्पिरिचुअल लिबरेशन की डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। ये इवेंट सिर्फ रिलीजियस गैदरिंग नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमिनन है। ये इंडिया के रिच ट्रेडिशंस को शोकेस करता है। ये लोगों के कलेक्टिव स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। महाकुंभ मेला फेथ का सिंबल है। ये बिलीफ की एंड्यूरिंग पावर का टेस्टमेंट है। महाकुंभ मेला की कहानी समुद्र मंथन से शुरू होती है। ये एंशिएंट टेल हिंदू स्क्रिप्चर्स में है। ये कॉस्मिक ओशन के चर्निंग की कहानी बताती है। देवताओं और राक्षसों ने इसमें भाग लिया था। उनका गोल था अमृत पाना, जो इमॉर्टैलिटी का एलिक्सिर है। यह चर्निंग बहुत मुश्किल था। माउंट मंडारा चर्निंग रॉड की तरह यूज हुआ था और वसुकी नाम का सर्पेंट रस्सी बना। जैसे ही चर्निंग शुरू हुआ, केओस हो गया। ओशन की डेप्थ्स से कई ट्रेजर्स निकले। उनमें से एक था अमृत, जो एक सेक्रेड पॉट में था। अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हो गई। लॉर्ड विष्णु ने मोहिनी, एक एन्चांट्रेस का रूप लेकर इंटरवीन किया। मोहिनी ने राक्षसों को ट्रिक किया और देवताओं के लिए अमृत ले आई। इस सेलेस्टियल चेस में अमृत की कुछ बूंदें अर्थ पर 4 जगहों पर गिरी। ये जगहें कुंभ मेला की साइट्स बनी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ मेला इस सेलेस्टियल इवेंट को याद करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान इन जगहों पर रिवर्स अमृत की पोटेंसी से भर जाती है। कुंभ मेला के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। ये डिवोटीज को मोक्ष के करीब लाता है, जो बर्थ और डेथ के साइकिल से लिबरेशन है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, हिंदू मिथोलॉजी में स्पेशल जगह रखता है। यहीं पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं: गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। ये संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं, अर्थ की सबसे पवित्र जगहों में से एक है। हिमालयास से निकलने वाली गंगा को गॉडेस गंगा माना जाता है। साउथ से आने वाली यमुना प्यूरिटी और डिवोशन को रिप्रेजेंट करती है। सरस्वती, जो अंडरग्राउंड बहती है, नॉलेज और विजडम को सिंबलाइज करती है। इन 3 पवित्र नदियों का संगम प्रयागराज को अनपैरेलल्ड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देता है। त्रिवेणी संगम को हेवन का गेटवे माना जाता है। यहाँ के पानी में सिंस को अब्सॉल्व करने और लिबरेशन देने की पावर है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला के दौरान संगम में डुबकी लगाना बहुत ऑस्पिशियस है। ये सोल को प्यूरिफाई करता है और डिवाइन के करीब लाता है। प्रयागराज में कई टेम्पल्स और आश्रम्स भी हैं। ये सदियों से पिलग्रिमेज का सेंटर रहा है। शहर का स्पिरिचुअल ऑरा पैल्पेबल है, जो दुनिया भर से डिवोटीज को अट्रैक्ट करता है। पवित्र नदियों का संगम, एंशिएंट टेम्पल्स और वाइब्रेंट स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर प्रयागराज को एक यूनिक और सेक्रेड डेस्टिनेशन बनाते हैं। हिंदुइज्म में नहाने का बहुत सिग्निफिकेंस है। पानी को प्यूरिफाइंग एलिमेंट माना जाता है। इसमें फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से क्लेंस करने की पावर है। कुंभ मेला इस बिलीफ को ग्रैंड स्केल पर ले जाता है। लाखों लोग स्पिरिचुअल रिन्यूअल और लिबरेशन के लिए पवित्र नदियों में डुबकी लगाने आते हैं। कुंभ मेला के दौरान नहाना सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक रिचुअल है जिसमें डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है। डिवोटीज अक्सर डुबकी लगाते समय मैंट्रास चांट करते हैं और प्रेयर्स ऑफर करते हैं। वो खुद को पवित्र पानी में सरेंडर करते हैं, अपने सिंस के लिए फॉरगिवनेस और बर्थ और डेथ के साइकिल से लिबरेशन चाहते हैं। मान्यता है कि कुंभ मेला के दौरान रिवर्स में स्पेशल पोटेंसी होती है। वो सेलेस्टियल नेक्टर, अमृत से इन्फ्यूज्ड होती है। इसलिए इन पानी में डुबकी लगाने से सिंस धुल जाते हैं, सोल प्यूरिफाई होती है और ब्लेसिंग्स मिलती है। ये क्लेंजिंग और रिन्यूअल का सिंबॉलिक एक्ट है। स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर नए सिरे से शुरू करने का मौका है। कुंभ मेला हर तरह के लोगों को एक साथ लाता है। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, अपनी फेथ,
और स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की क्वेस्ट में यूनाइटेड होते हैं। ये फेथ की यूनिफाइंग पावर और स्पिरिचुअल ग्रोथ की शेयर्ड ह्यूमन डिजायर का पावरफुल टेस्टामेंट है। शाही स्नान, जिसका मीनिंग है रॉयल बैथ, कुंभ मेला का सबसे एंटिसिपेटेड इवेंट है। ये अलग अलग अखाड़ों या मोनास्टिक ऑर्डर्स का ग्रैंड प्रोसेशन है। ये प्रोसेशंस देखने लायक होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स, रिलीजियस फर्वर और एंशिएंट ट्रेडिशन से भरे हुए। प्रोसेशन को लीड करते हैं नागा साधु, एसेटिक वॉरियर्स, जिन्होंने मटेरियल वर्ल्ड को त्याग दिया है। वो अपने शरीर पर ऐश लगाकर और बालों को ड्रेडलॉक्स में स्टाइल करके ट्राइडेंट्स और अदर सिंबॉलिक वेपन्स लेकर मार्च करते हैं। उनकी प्रेजेंस प्रोसेशन में ऑ और रेवरेंस का ऑरा ऐड करती है। नागा साधुओं के बाद अदर अखाड़े होते हैं। हर एक की अपनी यूनिक ट्रेडिशंस और रिचुअल्स होती है। प्रोसेशन में डेकोरेटेड एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस और पैलंक्विन्स होते हैं, जिन पर डीटीज और रिवेयर्ड सेंट्स के आइडल्स होते हैं। हवा में मैंट्रास की चांटिंग, ड्रम्स की बीटिंग और डिवोटीज की खुशी की आवाजें गूंजती हैं। शाही स्नान फेथ और डिवोशन का स्पेक्टिकल है। ये हिंदू मोनास्टिक ट्रेडिशंस और रिचुअल्स की रिच टैपेस्ट्री को शोकेस करता है। इस ग्रैंड प्रोसेशन को देखना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, जो देखने वालों के लिए ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल मेरिट लाता है। ये फेथ की एंड्यूरिंग पावर और इंडियन स्पिरिचुअलिटी की वाइब्रेंट टैपेस्ट्री की याद दिलाता है। महाकुंभ मेला सिर्फ बेथिंग रिचुअल नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी का वाइब्रेंट टैपेस्ट्री है, जिसमें हिंदू फेथ और ट्रेडिशन के वेरियस एस्पेक्ट्स शामिल हैं। शाही स्नान के अलावा ये फेस्टिवल रिलीजियस डिस्कोर्सेस, डिवोशनल सिंगिंग और एक्ट्स ऑफ चैरिटी का मेल्टिंग पॉट है, जो एक यूनिक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। पूरे मेला ग्राउंड में मेकशिफ्ट आश्रम्स और कैंप्स बनते हैं, जिनमें स्पिरिचुअल लीडर्स और स्कॉलर्स रहते हैं। वो हिंदू स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी और कुंभ मेला के सिग्निफिकेंस पर डिस्कोर्सेस देते हैं। डिवोटीज इन लेक्चर्स को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ पर गाइडेंस और एनलाइटनमेंट चाहते हैं। हवा डिवोशनल म्यूजिक की साउंड से भरी होती है। डिवोटीज के ग्रुप संकीर्तन करते हैं, डिवाइन की प्रेज में हिम्स और भजन्स गाते हैं। ये डिवोशनल सॉन्ग्स जॉय और डिवोशन का एम्बियंस क्रिएट करते हैं, जो प्रेजेंट सभी लोगों के स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करते हैं। महाकुंभ मेला रिचुअल्स, डिस्कोर्सेस और स्पिरिचुअल फर्वर की रिच टैपेस्ट्री के साथ एक एंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ता है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की टाइमलेस क्वेस्ट और फेथ की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाता है। ये फेस्टिवल लाखों लोगों को इंस्पायर करता रहता है, आने वाली जेनरेशंस के लिए होप, यूनिटी और स्पिरिचुअल रिन्यूअल का बीकन है।